नमस्कार। आवाज 24 न्यूज बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। आज जो हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो काफी ही बड़ा चेहरा है आज के डेट में। अगर कहा जाए कि आज के समय में ये किसी जो है परिचय के मोहताज नहीं है, राकेश टिकैत जी। जी हाँ, किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो अभी सबसे बड़े चेहरे हैं देश में, जिन्होंने किसानों की आवाज की बुलंदी पर जिन्होंने अभी तक पहुंचाया है किसान आंदोलन के द्वारा, आज राकेश टिकैत जी हमारे साथ आवाज 24 न्यूज बिहार पे लाइव जुड़ेंगे और जुड़े हुए हैं। तो चलिए राकेश टिकैत जी, आपका आवाज 24 न्यूज बिहार के न्यूज चैनल में स्वागत है। बिहार और झारखंड जी के जो किसान है काफी धन्यवाद। दिनों से जो है जी काफी दिनों से वो डिमांड कर रहे थे आपकी बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए यहाँ के चैनल पर। तो आवाज 24 न्यूज पर आपका फिर से स्वागत कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि किसान आंदोलन की जो वर्तमान स्थिति है इस पर अभी आपका नजरिया, यानी कि अगर किसानों के आंदोलन का नजरिए की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? आंदोलन तो ठीक चल रहा दिल्ली में। जो फिजिकल रूप से लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं और जो वैचारिक रूप से अवेलेबल है, जो दिल्ली में नहीं आ सकते, भाई झारखंड बिहार के लोग दिल्ली नहीं आ सकते, तो वैचारिक रूप से पूरे देश का किसान, मजदूर, नौजवान, दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, मछली पालने वाले, जो जंगलों में रहने वाले लोग थे, वे सब लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और सर, यही आठ है कि महीने आंदोलन जी आगे बढ़ रहा है। जी जी 8 महीने जी सर हो गए बताइए। हैं इस आंदोलन को। शुरू में हमने देखा कि सरकार जो हाँ, है आप लोगों से बातचीत के दौर को जारी की। 9-10 दफे जो है लगातार आप लोगों की मीटिंग्स हुई, बैठकें हुई। उसमें तरह तरह की मांगे आप लोगों ने की भी, और सरकार की तरफ से भी लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही थी कि किसानों से जो है हमारी बातचीत हो रही है। लेकिन ये जो अचानक पिछले 6 महीने से सरकार से आप लोगों का कोई भी कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार का जो रवैया है शुरुआती दौर में जो किसान आंदोलन था उसके प्रति नजरिया कुछ अलग था और अब कुछ अलग है? देखो, बात यह है कि अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो वह जरूर बातचीत कर लेती। सरकार, भाई आपने भी चैनल ने पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि अब की बार मोदी सरकार, यही कहा ना सबने। मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां। सरकार तो किसी न किसी पार्टी की होती है, किसी विचारधारा की होती है। वे ग्राउंड रूट से, ग्राउंड रूट के उठ के आते हैं, उस पर वे बातचीत करते हैं, देश को, गांव को, समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो इनका तो उस विचारधारा से कोई मतलब है ही नहीं। ये तो पूर्ण रूप से टोटल फाइनेंशियली उस पर टिकी हुई सरकार ये है। और जब किसी सरकार को कोई कंपनियां चलाती हैं तो फिर वो कोई बातचीत नहीं करती, उसको देश की जनता से उससे कोई लगाव नहीं उसको होता। वो तो उसको देख किस्म से देश को, विभागों को लूटने का काम करती है, बड़ी बड़ी संस्थाओं को बेचने का काम करेगी। तो यही सरकार कर रही है। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आंदोलन जो किसानों का ये शुरू हुआ था उसमें तीनों कृषि कानून बिल की संशोधन की मांग को जो है प्राथमिकता दी गई थी। आज जब बैठकों का दौर समाप्त हुआ तो सरकार ने कहा कि एमएसपी पर हम संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों ने जो है और आप लोगों की तरफ से जो मांग की गई कि नहीं, इस बिल को ही वापस लिया जाए, तो क्या लग नहीं रहा है कि सरकार अगर दोनों तरफ से अगर एक कदम पीछे हटा जाए, सरकार भी एक कदम पीछे हटे, आपका भी एक कदम पीछे हो, तो बात कुछ बन सकती है किसानों के लिए? नहीं नहीं नहीं, आपको करेक्ट जानकारी दे दें, कभी भी हमने संशोधन पर, अमेंडमेंट में बात नहीं करी। हमारा शुरू से ये है कि ये जो कानून बना है ये कानून वापसी हो, एमएसपी पे गारंटी कानून बने। ये सवाल है। बिजली अमेंडमेंट बिल 2020 ये लेकर आए, उस पर सरकार जरूर सहमत हुई थी। और एक पोल्यूशन का जी एक इशू था, उस पर जरूर सरकार सहमत हुई थी, दो उस पर। लेकिन जो 3 कानून लेकर आई है इस पे सरकार अभी सहमत नहीं हुई। वो ये चाहते हैं कि हम इसमें संशोधन कर दें, और देश का किसान ये चाहता है कि ये कानून वापसी हो। और कोई कानून अगर बनाना होगा तो फिर बैठ कर बनाएंगे उसको। ये कानून एक बार रिफिल हो पूर्ण रूप से।
सर सरकार का ये भी तो कहना है कि ये जो तीनों कृषि बिल लाए गए हैं वो कई वर्षों के मेहनत, आप उस पर रिसर्च करके उस चीज को बनाया गया है। क्या किसान संगठनों की कोई भी बात उस समय क्या सरकार ने की थी आपसे, या राय मशवरा जरा सा भी किया था कि इस तरह का बिल आने वाला है, कि अचानक आप लोगों को प्रेजेंट किया गया ये बिल? नहीं सरकार ने तो कहा है कि कई वर्षों नहीं से इस नहीं, पे ये मंथन तो चल रहा था। नहीं नहीं, कोई वो नहीं चल रहा था। और ना किसी से कंसल्ट करी गई। हमें आदमी का नाम बताओ कि किससे कंसल्ट करी गई, किसको इस तरह का बिल लाने से पहले बताया गया। कोई कंसल्ट नहीं है, ये तो सिर्फ ले आए जब इनका राज्यसभा में इनका बहुमत आ गया तो उस टाइम पे बिल्कुल एक आए ये। और गोदाम इन्होंने बनाने, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि इस पे इनका काम चल रहा था, लेकिन देश में व्यापारी के गोदाम बनाने पे काम चल रहा था। देश के व्यापारी को पता था कि इस तरह का कानून हम बनवाएंगे जिससे हमको फायदा होगा। 2014 से उन्होंने गोदाम बनाने शुरू कर दिए थे अपने देश में। जिस देश में कानून बनने से पहले गोदाम बन गए हो और पार्लियामेंट को गुमराह करके फिर ये कानून लेकर आए हो, तो इसका मतलब व्यापारी की पहुंच देश के पार्लियामेंट तक है। इसलिए गोदाम पहले बने। क्या उसको पता था कि ये कानून बनेंगे, मैं गोदाम पहले बना लूंगा? ये अगर भाई गोदाम ना पहले बने हो तो बताओ। गोदाम तो बन गए ना। पिछले 5-6 साल से देश के किसानों की जमीन खरीद दी गई, उसमें बड़े बड़े गोदाम बनाए गए जिसमें अनाज रखा जाएगा। पहले तो होता था कि लेकिन व्यापारी कितना अनाज खरीदेगा। आज ये है कि जितना लेकिन जिसपे पास में पैसा हो वो अनाज खरीद कर रख लो और फिर उसको महंगे दामों में बेचो। सरकार का तो कहना है सर कि हमने जो ये कृषि बिल लाया है ये किसानों की आमदनी दोगुनी तिगुनी आने वाले समय में भविष्य को देखते हुए की गई है। इनकी जो नीतियां बनाई गई है वो किसानों के समर्थन में है। लेकिन अगर मूल रूप से बात की जाए तो आखिर बीजेपी के तरफ से जो कहा जा रहा है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं एमएसपी पर, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि संशोधन से सिर्फ बात नहीं बनने वाला है? क्या परेशानी आपको लग रही है? सरकार की नीति पर नहीं और नहीं, नीयत पर क्यों नहीं एमएस भरोसा हो रहा है? एमएसपी पे नहीं, एमएसपी पे नहीं, ये जी। संशोधन कानून में करना चाहते हैं, एमएसपी पे नहीं। एमएसपी पे तो अब ये बात ही नहीं कर रहे, कानून में संशोधन करना चाहते हैं। एमएसपी पे तो हमको पक्की गारंटी चाहिए। ये इस कानून से पूरा देश की मंडी सेक्टर खत्म होगा। जैसे बिहार में करीब 14-15 साल पहले मंडियां खत्म होगी बिहार की, तो फिर तो बिहार के किसान को तो बहुत धनवान होना चाहिए था। आज क्या हालात है बिहार के किसान का? 800 रुपये क्विंटल धान बेचता है बिहार का किसान। वही एमएसपी पे जो व्यापारी वहां से खरीदता है वो एमएसपी पे बेचता है। भाई अगर एमएसपी देश में होती तो कोई भी व्यापारी उससे कम पे खरीद ना करे, बिहार के किसान को भी फायदा हो जाए। ये मंडी सेक्टर खत्म होगा तो जो हाल बिहार का या पूरे देश का हाल होगा। बिहार से क्यों लोग प्लान कर रहे हैं? नौजवान बिहार में रहना नहीं चाहते, किसान तो का क्या वहां सर पे आपको है लग नहीं। आपको 16 आपको रुपया सर अभी किलो आज लग रहा तक, है? जी 16 जी रुपया जी जी। किलो, 16 रुपया किलो, 1600 रुपये क्विंटल बिहार में मसूर की दाल का रेट था। मैं 3 साल जी पहले पटना गया था, वहां से किसी गांव में मैं गया तो कहा कि 1600 रुपये क्विंटल मसूर का रेट है। तो किसान क्यों रहेगा यहाँ पे? वो शिफ्ट हो जाएगा, उसकी जमीन सब जाएगी। बिहार का किसान भी बर्बाद हुआ है और पूरे देश का किसान बर्बाद होगा। कानून सर, आ गए, लेकिन अब तो कुछ बचने वाला है ही नहीं। सर किसान आंदोलन की जो शुरुआती दौर की जो अगर बात करें तो जितने संगठनों ने मिल करके और कई राज्यों के किसान भी जो है गाजीपुर बॉर्डर और दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों के बॉर्डरों पर आप लोगों ने बड़ा ही व्यापक रूप से आंदोलन किया। आज भी आंदोलन का जो है महत्व काफी बड़े मतलब लेवल पर माना जा रहा है। लेकिन जहां तक बात करें बिहार और उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, मुख्य रूप से झारखंड के किसान हैं, उन लोगों की जो मौजूदगी है वर्तमान जो आपके आंदोलन में काफी कम देखने को मिल रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? जो उधर के लोग जो कम आ रहे हैं, एक तो ट्रेन नहीं चल रही और मौसम का भी बड़ा इफेक्ट रहता है। कोरोना का एक बड़ा इफेक्ट रहा है। देश से जी यहाँ से मजदूर, यहाँ से लोग वापसी गए हैं तो ये बड़ा इफेक्ट पड़ता है।
ट्रेन का बड़ा इफेक्ट है, बीमारियों का हो रहा है। लेकिन वैचारिक रूप से ये वैचारिक क्रांति है एक किस्म से। वैचारिक रूप से देश का हर किसान और नौजवान इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। सर अगर देखा जाए तो आप पश्चिम बंगाल भी गए हुए थे जब चुनाव हो रहा था, तो आपने वहां पर भी जो है बीजेपी के विरोध में आपने जो है वहां पर अपनी जो है अलग अलग सभाएं की, लोगों को वहां पर भी जागरूक, वहां के किसानों को भी जागरूक करने का कोशिश किया। क्या किसान आंदोलन अभी के जो व्यापक रूप में देखा जाए तो राजनीतिकरण इसमें ज्यादा हो रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि विपक्ष का भी जो है उतना ही रोल है। कल जो है कांग्रेस के जो है राहुल गांधी ट्रैक्टर चला करके संसद भवन गए हुए थे। तो लोग जो इंटरेस्ट ले रहे हैं विपक्ष पे, क्या सरकार को ये मौका मिल रहा है कि इस पे जो है राजनीति हो रही है, ये किसानों का आंदोलन नहीं रहा? नहीं, पहले जब ये विपक्ष में थे तो ये काम करते थे। भाई विपक्ष वालों को तो कोई दिक्कत अगर देश में आ रही है किसी सेक्टर में, तो विपक्ष का काम है कि उस पर आवाज उठाना। तो विपक्ष वाला आवाज उठा रहा है तो हम क्या करें उसमें? विपक्ष वालों को आवाज उठानी चाहिए। जब ये विपक्ष में थे तो ये आवाज उठाते थे, आज दूसरे वाला विपक्ष में वो आवाज उठा रहा। और जहां तक हम बंगाल में गए, बंगाल में हमने ये कहा कि ये एक मुट्ठी वहां से चावल मांग रहे थे। क्या एक मुट्ठी चावल मांगने का इलेक्शन में क्या मतलब है उसका? भाई एक मुट्ठी चावल मांगने का क्या मतलब है? एक मुट्ठी चावल में ये वोट मांग रहे थे। हमने इनको कहा कि एक मुट्ठी चावल में ये वोट मांग रहे हैं, आप उसकी एमएसपी मांग लो। भारत सरकार के लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं वो उसकी एमएसपी दे दें। हमने ये कहा है उनको। तो इसमें राजनीति कहाँ होगी? हमने कहा कि इन्होंने देश को बर्बाद करा है, इस पार्टी को वोट मत दो, आप जिसको चाहो उसको वोट दे लो। तो हमने तो किसी के पक्ष में तो प्रचार करा नहीं। लेकिन जो सरकार ताकत लेके जो सरकार ताकत लेके हमारा नुकसान कर रही है तो हम उसके पक्ष में कैसे कह देंगे? हमने उनको वोट की चोट दी है। इलेक्शन में कहा जिन लोगों ने हमारी बात मान ली, भाई किसान ने हमारी बात मान ली, उन्होंने नहीं उसको वोट दिया। एक बात तो तय है सर कि बिना किसानों के समर्थन का के जो है कोई भी सरकार जो है दिल्ली में नहीं आ सकती है, क्योंकि ये हमारे जो देश है वो किसान प्रधान देश है। लेकिन आप लोगों ने ही कहा था कि हम इस राजनीतिक दलों से इस आंदोलन को दूर रखेंगे, लेकिन जितने भी बैनर पोस्टर्स और अब तो खुलेआम नेता जो है पार्टी के जो है सिंबल पे जो है किसानों के साथ प्रदर्शन में शामिल हैं, संसद भवन भी जा रहे हैं। नहीं, 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 तो क्या इसको माना जाए? नहीं, 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 कौन जा रहा है? कौन सिंबल ले रहा है? अब किसान का नाम वो लिख रहा है, वो लिख सकता है। किसान का नाम कोई प्रतिबंधित शब्द है कि कोई नहीं लगा सकता? हमारे मंच पे कोई नहीं आता, हमारा स्टेज पे कोई नहीं आता। और वे अगर हमारा नाम ले रहे हैं बाहर लेकर तो ले लो, हमारे मंच पे कौन आया है? अगर ट्रैक्टर पे बैठ के राहुल गांधी पार्लियामेंट में जा रहे हैं तो उसमें हम क्या करें? जाना चाहिए पार्लियामेंट में। ट्रैक्टर कोई प्रतिबंधित वाहन है देश में? ऐसा तो है नहीं कि ट्रैक्टर प्रतिबंधित वाहन है, उसको लेकर जा सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बैलगाड़ी से पार्लियामेंट गए जब डीजल के रेट बढ़े। इनके लोग भी जाते हैं। क्या बीजेपी को ट्रैक्टर से एलर्जी है कुछ? अगर इनको एलर्जी है ट्रैक्टर से तो ये कह दे कि ट्रैक्टर से हमको नफरत है। जहां इनके लोग जो हैं, जो खेती करते हैं गांव में, जो इनके मंत्री विधायक है, उनके घर पर ट्रैक्टर नहीं है जी भाई, वो बता दूंगा ट्रैक्टर से एलर्जी इनको है। तो सर वो तो ठीक है कि आप किसानों से सभी को जोड़ रहे हैं और बिना किसान से जुड़े देश में कोई राजनीति कर भी नहीं सकता है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन आज की परिस्थिति देखी जाए तो किसान आंदोलन में इस बीच में काफी ऐसे संगठन थे जो किसान आंदोलन से अलग हो गए। इसमें किसका हाथ आप मानते हैं कि ये किसान का आंदोलन का कमजोर होना है, या इसमें बीजेपी की कोई चाल है, या राजनीतिकरण होने का ये परिणाम है? कहीं ना कहीं संगठन जो शुरू में आए थे वो तो कम दिख रहे हैं। कौन आंदोलन, कौन अलग हुआ? एक नाम बताओ। जितने करीब 40-42 संगठन थे पूरे देश से जो बॉर्डर पर बैठे हुए थे, लेकिन 26 जनवरी की घटना जो लाल किले वाली हुई है, जिस पर केस भी चल रहा है,
उस घटना के बाद निश्चित तौर पे कुछ ऐसे संगठन दल अलग तो हुए हैं उस बॉर्डर से। और उस रात की घटना भी याद होगी जब आप पूरे देश ने देखा कि राकेश टिकैत जो है रो पड़े हैं स्टेज पर, और ये चीज काफी सहानुभूति भरी रही। लेकिन ऐसी स्थिति क्यों आई आंदोलन में? अभी कोई अगर लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग जाए तो उसको कमजोरी कहेंगे क्या? वो उस आदमी का व्यक्तिगत निर्णय है। लड़ाई के मैदान में अगर फौज का जर्नल लड़ाई के मैदान में छोड़ जाए तो उस देश पर तो हमला हो जाएगा, वो देश तो कभी आबाद हो ही नहीं सकता। तो हमने अपना मोर्चा नहीं छोड़ना। जिन लोगों को जाना था वे चले गए, उनका इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। अब अपने घर पे आराम करें। आपने जो आह्वान किया है इधर बीच में कि किसानों का जो है संसद लगेगा, इसकी तैयारियां किस तरह की हैं? आगामी क्या आपके प्रोजेक्ट्स हैं किसान आंदोलन को आगे प्रमोट नहीं करने नहीं, के लिए? वहां पे जब तक पार्लियामेंट चलेगी, हमारा भी किसानों का संसद वहां पे चला हुआ है। जी वहां पे 200 लोग हम हर रोज जाते हैं वहां पे, और जी। जंतर मंतर पे ही पार्लियामेंट से 200 मीटर की दूरी पे हम लोग वहां बैठते हैं, अपनी सांसद लगाते हैं। 200 आदमी अपनी बात कहते हैं वहां पे। अलग अलग स्टेट के लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं वहां। तो क्या सर वर्तमान में सरकार तो कह रही है, संसद में भी कह रही है सरकार की किसानों से हम बातचीत करेंगे और उनके मुद्दों पर हम सुनेंगे, लेकिन चूंकि किसान जिद पर अड़े हुए हैं कि बिल वापसी ली जाए, सरकार का दो टूक कहना है कि बिल वापस तो हम नहीं लेंगे, संशोधन के लिए तैयार है। तो आखिर ये जो तनाव है आप किसानों के बीच सरकार से, ये कैसे दूर हो पाएगा? आखिर इसका नतीजा कैसे निकलेगा? देखो, अगर कोई भी सरकार बात करने से पहले अपनी कंडीशन लगा देती है कि हम कानून तो वापसी नहीं लेंगे और आप आके बातचीत कर लो, तो जो बातचीत करने जाएगा वो फिर ये जाएगा कि कानून तो वापसी नहीं होंगे और मैं संशोधन पे बात करूंगा। हमने साफ कह दिया कि हम जब बात करेंगे जब सरकार बगैर कंडीशन के बातचीत करेगी। जो भी बात होगी मकान के अंदर होगी, बाहर कंडीशन लगा के हम बात नहीं करेंगे। किसी कंडीशन पे आप बातचीत नहीं करेंगे, तो एक तरह से ये नहीं माना जाए ना कि किसान के जो नेता हैं, आप हैं, वो अपनी कंडीशंस पे सिर्फ बात करना चाह रहे हैं कि आप भैया मतलब कानून को हटाओ तो ही हम बात करेंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं नहीं नहीं, आएगा। तो कैसे बात हमने बढ़ेगी ये आगे? नहीं हमने ये नहीं कहा। जी वे कहते हैं कि बातचीत कर लो, कानून वापसी नहीं होंगे। हमने कहा कि जो भी बात होगी वो अंदर होगी। आपको कोई भी बात कहनी अंदर को हो, मतलब आप कंडीशन लगा के बात करना चाहते हो कि भाई आप जी। बात कर लो, मेरे दरवाजे खुले, लेकिन ये शर्त है, शर्त लगा के बातचीत नहीं होगी। तो इधर क्या सर, अंदर खाने अगर हम चाहें कि दर्शकों को बताएं आप कि क्या सरकार की किसी भी ऐसे मंत्री या नेता से आप लोगों की बातचीत चल रही है? क्या आने वाले समय में क्या उम्मीद करें कि किसानों का जो है बैठक सरकार के साथ कितनी जल्द होने की संभावना है? देखो, हमें तो कोई बातचीत चल नहीं रही सरकार के साथ में, और अभी कोई उम्मीद तो है नहीं कि वह, हम तो तैयार हैं कि सरकार बातचीत का रास्ता खोल ले और बातचीत करें, इसका समाधान करें। लोकतांत्रिक देश में 8-9 महीने आंदोलन चलते हैं, इसीलिए देश आजाद हुआ था कि हम अपने ही आजाद देश में हम इतने लंबे आंदोलन करने पड़ेंगे। ये तो निश्चित तौर पे सरकार भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन है, लेकिन दुख की बात यह है कि इसका नतीजा निकलता हुआ हम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि तनातनी दोनों तरफ से चल रही है। आपकी अलग जो है मांग है, सरकार का कुछ और कहना है। इस बीच में जो किसान आज बॉर्डर पर बैठे हुए हैं दिन रात महीनों से, आखिर उनका फ्यूचर क्या है? किसान आंदोलन का फ्यूचर क्या होगा इस स्थिति उनका में? फ्यूचर उनका फ्यूचर ये है कि यहाँ से जिनको काम होता है, किसान अपने घर जाता है, वहां से दूसरा शिफ्ट यहाँ पर आ जाती है, उसको काम होता है वो घर चले जाता है, तीसरी यहाँ पर आ जाती है। ये जी आंदोलन अगर 10 साल भी चलेगा तो ये आंदोलन 10 साल चलाएंगे। जी। ठीक है तो जी। सर आप अब बात कर रहे हैं सर, उत्तर प्रदेश का भी चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। बंगाल का हाँ, चुनाव हमने देखा। क्या आपकी कोई ऐसी रणनीति है कि उत्तर प्रदेश में भी सरकार पर दबाव देने के लिए चुनाव में आप जाएंगे विपक्ष के साथ? नहीं, हम विपक्ष के साथ में हमारा कोई मतलब नहीं। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे हम
तो वोट दे देंगे अपनी, जहां हमको देनी होगी। हम तो बंगाल में कोई हम विपक्ष के साथ गए किसी के? हमने ये तो कहा क्या भाई जहां अपने वोट देनी, जहां जिसको जी वोट देनी हो दे लगा। और क्या फिर चुनाव भी पे आप बातचीत क्या होगी अभी तो। आ, आप जो दौरा कर रहे थे सर पश्चिम बंगाल में कि बीजेपी को वोट मत करो, वो किसान विरोधी सरकार है, इस तरह की कोई हाँ योजना उत्तर प्रदेश के लिए है? आगामी चुनाव तो कई हाँ राज्यों में होने वाले हैं। हाँ, तो बता देंगे जब चुनाव आएंगे, बता देंगे। अभी क्या चुनाव आएंगे? अभी तो कानून की बात कर लेते हैं। तो वो अभी सर फैसला उसके बाद जी जी मिलेंगे। जी सर, जी जी सर। तो अभी अभी की जो वर्तमान स्थिति की जाए तो संसद सत्र तो अभी चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष पार्टियां किसानों के साथ खड़ी होकर के उस बुलंद आवाज को जो है संसद में उठा रही है? क्योंकि संसद तो चल नहीं पा रहा है, लगातार बंद है, अलग अलग इश्यूज को और लेकर के बहस तो हो नहीं पा रही है। जनता ने व्हीप जारी करा है कि जो भी विपक्ष है, किसान की जो मुद्दे हैं उसकी आवाज उठाओ, आपको बाहर नहीं आना। और कोई अगर विपक्षी बाहर आएगा तो हम उसका बाहर भी विरोध करेंगे। अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा तो उसका विरोध करेंगे हम पूर्ण रूप से। अपनी आवाज उठानी चाहिए उनको। तो सर अभी जहां तक बात करें किसान आंदोलन की, सर आप गाजीपुर बॉर्डर से अभी लाइव है चैनल पे, तो जहां तक बात करें तो अभी पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं, पंजाब में भी जो है राजनीतिक गतिविधियां जो है खींचातानी चल रही है, कांग्रेस के अंदर भी चल रही है, बीजेपी इसका जो है बैठ के मजा ले रही है। पंजाब की सरकार क्या पूरी तरह से जो है आंदोलन के समर्थन में है? नवजीत सिंह सिद्धू अभी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं कांग्रेस के, क्या उम्मीदें हैं आपको उनसे कि पंजाब के किसान उनसे कुछ हासिल कर पाएंगे? किसान आंदोलन को कोई लाभ इससे होने वाला है? नहीं, हमें तो ज्यादा जानकारी है नहीं, लाभ होगा नहीं होगा। हम क्या उनके भरोसे आंदोलन चला रहे हैं? ये आंदोलन किसान अपने उस पर चला रहा, किसी के रहमो करम पे नहीं है। आंदोलन तो किसान चला रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा थोड़ा है हमारा आंदोलन। जी। हाँ। तो सर आप अब बाकी देश के जो राज्य, विशेष करके बिहार झारखंड के किसानों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे इस आंदोलन के लिए? इस आंदोलन के लिए अगर बिहार झारखंड ये खड़ा नहीं होगा तो बर्बाद होगा पूर्ण रूप से। एमएसपी के लिए खड़ा होना चाहिए। 3 कानून बन रहे हैं, इनके विरोध में खड़ा होना चाहिए, नहीं तो पूरा बर्बाद होगा देश। और देश के किसानों के साथ में खड़ा रहना चाहिए सब लोगों को। ये एक बड़ी लड़ाई है देश के किसानों की, नौजवानों की, जी। आदिवासियों की। नहीं तो जमीन लूटने का काम करा जाएगा। और आंदोलन के साथ में रहना चाहिए सब लोगों को। आगामी आगामी कुछ अगर हम आपके प्लान्स जानना चाहें सर कि किसान आंदोलन का रुख क्या होने वाला है, तो क्या आप बतलाना चाहेंगे यहाँ के किसानों को हमारे माध्यम से? यहाँ का किसानों का ये है कि आएंगे हम, बिहार में भी आएंगे, झारखंड आएंगे, छत्तीसगढ़ आएंगे, पूरे देश में हम आएंगे। और बड़ी मीटिंगें बिहार में भी हमको करेंगे। नरेंद्र सिंह वहां पे हैं जो पूर्व कृषि मंत्री आपके हैं, जी तो वे उनके साथ में और लोग वहां पे, दिनेश सिंह हैं, और लोग बहुत हैं वहां पे, जिनके साथ में मिलकर हम कोऑर्डिनेशन करके, और लोग जो आंदोलनकारी लोग बिहार के हैं उनके साथ में मिलकर हम पूरी रणनीति करके और बड़ी पंचायत वहां पे, बड़ी मीटिंगें वहां पे करेंगे। सर, बिहार और झारखंड में ऐसे किसानों की संख्या ज्यादा है जो छोटे किसान हैं, 2 बीघा, 1 बीघा, 5 बीघा तक की खेती करते हैं। क्या उनसे जब हमने बात की तो उन लोगों ने कहा कि ये जो बड़े किसान होते हैं उनके लिए एमएसपी वगैरह मायने रखती होगी, हम लोग तो छोटे किसान हैं। ऐसे किसानों की जो अभी सोच चल रही है बिहार झारखंड में, ऐसे छोटे किसानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या वो इस नहीं नहीं आंदोलन को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? नहीं नहीं, छोटा और बड़ा किसान नहीं है। अगर किसी के पास में 5 क्विंटल अनाज है, अगर वो बेचना चाहता है और उसको एमएसपी मिलेगी तो उसको भी 5,000 रुपये ज्यादा मिल जाएंगे। अगर कोई बड़ा है तो बड़ा किसान कितना है देश में? सब छोटे ही किसान है अब नहीं है तो आने वाले टाइम पे हो जाएंगे। अब तो ये किसानों की जमीन छीनने का प्लान बना रहे हैं कि लोग प्लान करें इनकी जमीन छीनने और बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे खेती करें। जी एक छोटा किसान है तो उसको भी बेनिफिट मिलना चाहिए और इस आंदोलन से जुड़ना चाहिए। ये रोजगार का भी आंदोलन है, ये युवाओं का भी आंदोलन है। क्या 2 करोड़ नौकरियां जो मिलनी थी, सरकार को देनी थी, वो मिल गई। 7 साल सरकार को हो गए तो 14 करोड़ नौकरियां अब तक मिल जानी चाहिए थी।
तो 14 करोड़ नौकरी मिलती तो 14 करोड़ यूथ तो नौकरी में चला जाता। ये प्लान है देश को मजदूर बनाने की, ये प्लान है बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए मजदूरों को इकट्ठा करने की, ये प्लान है देश की जमीन छीन के बड़े कॉरपोरेट घराने को देने की। तो अब लड़ाई छोटा और बड़े की नहीं है, अब लड़ाई ये है, ये लड़ाई देश के किसान, देश के मजदूर, इनकी है। ये तो सर एमएसपी का मामला तो कांग्रेस की जब सरकार थी तभी से चल रहा है ये मामला। आज बीजेपी की सरकार है, जितनी भी सरकारें आई हैं, क्या आपको लगता है कि उसके लिए क्या सिर्फ ये बीजेपी जो वर्तमान की सरकार है वही दोषी है? वो पहले की भी सरकारें रही हैं, तो इस पर कोई ठोस कदम तो नहीं उठाया गया, इस पर कोई भी कानून और नहीं वो बनाया चली गया गई, अभी तक। जिसने कदम नहीं उठाया वो चली गई सरकार। वो इसीलिए तो गई कि उसने कदम नहीं उठाया। जी। हाँ भाई, जो जिसने काम नहीं करा वो चले गए। क्या आपको लगता है सर कि किसानों ने जो भरोसा नरेंद्र मोदी जी पर जता करके जो है इतने भारी बहुमत से जो है उनको जिताया, वो देश के प्रधानमंत्री बने, आज वो उतनी गंभीरता से किसानों को नहीं ले रहे हैं? इतना लंबा जो है आप लोगों का हाँ आंदोलन नहीं, चलना इस बात का सबूत है कि इतने लंबे टाइम में भी आप लोग फैसला नहीं हो पा रहा है कि आखिर किसानों का क्या होगा, इस आंदोलन का क्या होगा। देखो, अगर अगर ये सरकार किसी पार्टी की होती तो वह जरूर बातचीत कर लेती। ये सरकार है कंपनी की सरकार, और कंपनी की सरकार ये देखती है कि मेरे हाथ से जमीनें चली गई, उसके हाथ से अनाज जाने लग रहा, जो सस्ते में लूटने की प्लान बनाई थी उस पर ब्रेक लग रहे हैं। तो यही हालात है। अगर इस पार्टी के तो बड़े लीडर थे, कुछ वे कहाँ हैं आजकल, उनका भी जरा एक आध बार इंटरव्यू कर लेना। इस पार्टी के कुछ बड़े लीडर थे। जी जी, फिर भी सर अगर देखा जाए तो आप इस उम्मीद में ही तो आंदोलन को चला रहे हैं कि आज नहीं तो कल सरकार आप लोगों की सुनेगी। क्या इस उम्मीद को भी अभी मान सकते हो, उम्मीद बरकरार है इस बीजेपी गवर्नमेंट से? मेरी आवाज आ रही है सर आपको? अब बताओ। मेरा सवाल ये था सर कि आखिर ये उम्मीद ही तो है जो किसान जो है 10 महीने से दिन रात बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। क्या आपको लगता है अभी भी सरकार से उम्मीद है कि वो बातचीत का कदम आगे बढ़ाएगी? और हम क्या घर वापसी जान लग रहे, सरकार बात नहीं करेगी? देखो, भारत सरकार को कानून वापसी लेने हैं, ठीक है? पहले भी सरकार नहीं थी, अब सरकार है, आगे सरकार नहीं रहेगी। जो सरकार रहेगी वो सरकार कानून वापसी ले लेगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब कि ये मान ले कि तो वापसी भारत सरकार लेगी। जी, किसान आंदोलन तो भारत सरकार लेगी ना, तो ले लेगी। तो मतलब ये मान लिया जाए कि बीच का कोई रास्ता नहीं है, जब तक सरकार जो है तीनों बिल वापस नहीं लेती किसान आंदोलन जो है रुकेगा नहीं, ये तय है? कोई नहीं रुकेगा। गलत फहमी में कोई ना रहे, ना ये सरकार गलत फहमी में रहे, ना ये कंपनियां गलत फहमी में रहे। देश से कंपनी की सरकार को जाना होगा। ये कानून भी वापसी होंगे। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। चलिए राकेश टिकैत जी, आपको बिहार झारखंड के विशेष रूप से जो है किसान जरूर सुनेंगे और किसान आंदोलन के बारे में जो है और भी उनके नॉलेज बढ़ेगी और शायद जो है आपके प्रभाव से वो भी किसान आंदोलन में जुड़ेंगे आने वाले समय में। और आपने अपना कीमती समय आवाज 24 न्यूज बिहार झारखंड को दिया, गाजीपुर बॉर्डर से लाइव। राकेश टिकैत जी थे, इसके लिए आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। समय दर समय सर आपसे हम किसान आंदोलन पर जुड़ते रहेंगे और किसानों की आवाज जो आप बने हुए हैं, आपकी आवाज हम अपने माध्यम से जरूर जो है किसानों तक पहुंचाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राकेश टिकैत जी। जी सर, राकेश टिकैत जी थे जो आज हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से लाइव थे आवाज 24 न्यूज चैनल पर, जो कि नो डाउट ये किसान आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे हैं। अभी इनका दो टूक कहना है कि सरकार जब तक तीनों किसान बिल जो है वापस नहीं लेती है, किसान आंदोलन वापस नहीं होगा और हम डटकर जो है बॉर्डर पर लड़ते रहेंगे, किसान आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे।
फिलहाल आवाज 24 न्यूज में आशा करते हैं कि बिहार और झारखंड के किसानों को राकेश टिकैत की बातों से जरूर कुछ सीखने समझने और किसान आंदोलन की वर्तमान स्थिति को जानने का मौका मिला होगा। आप बने रहे आवाज 24 न्यूज पर। मैं ओम प्रकाश मिश्रा, नमस्कार।